दोस्तों, शहर की चकाचौंध में हम अक्सर ऐसे पुराने घरों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं जिनका किराया कम होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मकान मालिक आपको अपनी ही संपत्ति का एक हिस्सा इस्तेमाल करने से क्यों रोकता है? आज की ये कहानी राहुल की है, जो दिल्ली के एक पुराने इलाके में रहने गया था। राहुल को लगा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी डील की है, पर उसे क्या पता था कि उस कमरे की खिड़की के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो विज्ञान की समझ से परे है। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ऑफिस के करीब उसे 10वीं मंजिल पर एक बड़ा सा फ्लैट मिल गया। फ्लैट बहुत खूबसूरत था, सिवाय बेडरूम की उस बड़ी खिड़की के। वो खिड़की पूरी तरह से लकड़ी के भारी तख्तों और कीलों से जड़ी हुई थी। जब राहुल ने लैंडलॉर्ड मिस्टर खन्ना से पूछा तो उन्होंने बहुत ही अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ हवा का दबाव बहुत ज्यादा रहता है और पिछला किराएदार कांच तोड़ बैठा था, इसलिए हमने इसे पक्का बंद कर दिया है। तुम बस इसे छेड़ना मत, बाकी पूरा घर तुम्हारा है। राहुल ने पहले दिन इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही पहली रात हुई, उसे महसूस हुआ कि उस कमरे का तापमान बाकी घर से कम 5 डिग्री नीचे थी। रात के 1:45 थे। राहुल अपनी कोडिंग खत्म करके सोने ही वाला था कि उसे खिड़की के पास से आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी को अंदर से नहीं बल्कि बाहर से ठोक रहा हो। राहुल चौंक गया। 10वीं मंजिल, बाहर से कौन ठोक सकता है? उसने सोचा शायद कोई कबूतर फंस गया होगा। वो खिड़की के पास गया और अपना कान तख्तों पर लगाया। अचानक आवाज बंद हो गई, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, एक जोरदार धप की आवाज आई, जैसे किसी ने पूरी ताकत से खिड़की पर हाथ मारा हो। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी रात लाइट जलाकर बिताई। तीसरी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने राहुल के होश उड़ा दिए। कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई थी, सड़ी हुई लकड़ी और पुरानी मिट्टी जैसी। उसने देखा कि खिड़की का सबसे ऊपर वाला तख्ता थोड़ा नीचे खिसक गया है। वहां एक छोटा सा गैप बन गया था। राहुल की जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ गई। उसने एक कुर्सी ली, उस पर चढ़ा और अपनी टॉर्च की रोशनी उस छोटे से छेद में डाली। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। उसने अपनी आंख उस छेद से लगाई। तभी उसने देखा, उस छेद के बिल्कुल दूसरी तरफ एक आंख थी, एक मटमैली, बिना पलक झपकने वाली सफेद आंख। वह आंख राहुल को ही देख रही थी। राहुल डर के मारे कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे बाहर जो कोई भी है वो उसे जानता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह चीज हवा में तैर रही थी, क्योंकि बाहर कोई बालकनी नहीं थी। सुबह होते ही राहुल भागता हुआ लैंडलॉर्ड के पास पहुंचा। राहुल का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने चिल्लाते हुए सब सच बता दिया। मिस्टर खन्ना ने जब ये सुना तो उनके हाथ से चाय का कप गिर गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, राहुल, मैंने तुम्हें मना किया था। 20 साल पहले इस बिल्डिंग के बनने के दौरान एक मजदूर इस खिड़की के ढांचे से गिरा था। उसका शव कभी नहीं मिला क्योंकि नीचे दलदल था, लेकिन मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा इसी कमरे में रहने की थी। हमने वो खिड़की इसलिए बंद नहीं की कि कांच टूटेगा, हमने वो खिड़की इसलिए बंद की ताकि वो अंदर ना आ सके। राहुल सन्न रह गया। उसने पूछा, मतलब वो बाहर है? लैंडलॉर्ड ने कहा, नहीं राहुल, वो बाहर तब तक था जब तक कीलें मजबूत थीं। तुमने कहा ना कि कल रात एक तख्ता ढीला हो गया था। इसका मतलब है कि अब उसके लिए रास्ता खुल गया है। राहुल उसी वक्त अपना सामान समेटने वापस अपने कमरे में गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसने देखा, खिड़की के सारे तख्ते अब फर्श पर बिखरे पड़े थे। खिड़की पूरी तरह खुल चुकी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन कमरे के फर्श पर कीचड़ के गीले पैर के निशान थे।
जो खिड़की से शुरू होकर सीधे राहुल के बिस्तर के नीचे जा रहे थे। राहुल की चीख भी नहीं निकल पाई। वो आज भी लापता है। पुलिस को उस कमरे में राहुल तो नहीं मिला, लेकिन खिड़की के तख्तों पर अंदर की तरफ से खून से लिखा था, वो अब मेरे साथ है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी जगह है जिसे बंद रखा गया है, तो उसे कभी खोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि कुछ चीजें बंद ही अच्छी लगती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।